I don't like millennials. You don't like millennials? I think we are stuck in past. We don't want to Move forward. Yeah. तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ नया ज्ञानी आया हूँ और मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ? सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट। हाँ. कुछ भी जाने बगैर वो स्पेसिफिकली बोला है कि नेहा तू मेरा वीडियो देख रही है, शुगर इज पॉइजन फॉर यू, डेयरी मत खाओ। हाउ डू यू नो? इफ समवन इज गिविंग यू अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, इट्स अ रेड फ्लैग। माइक्रोवेव में करोगे तो कैंसर हो जाएगा, चाइनीज खाओगे तो एमएसजी होता है, ये हो जाएगा, मैदा इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाएगा, फेविकॉल मैदा इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा। That's what they do. ये आज की कोई नया रिसर्च नहीं है, सालों साल से ये रिसर्च चलता आ रहा है और वो रिसर्च चेंज भी नहीं होने वाला है unless aliens come from different planet and they have intercourse with humans and हम कोई नई तो species बना रहे हैं, मे बी उनको शायद प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, आई डोंट नो। पर जब तक हम ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सेपियंस फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर उसी से बना हुआ है। हम हमारा वो फाउंडेशन अभी भी नहीं फिक्स कर रहे हैं। 2100 समथिंग ऑड कंसल्टेशंस मैंने 5.5 साल में किए इंडिया आने के बाद। कोई एक इंसान समझ जाए शांति से बैठ के, हाउ डिफिकल्ट, किसी का फाउंडेशन सेट नहीं है। मैं जब भी पूछता हूँ उनसे कि तुम्हें पता है तुम्हें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उनका जवाब होता है कि जानना जरूरी है। And exactly why are we ordering brownies? Please tell me. मुझे कुछ स्पॉन्जी और मीठा खाने का मन अरे नहीं यार, जेनजी का टाइम चल रहा है। व्हाट स्पॉन्जी मीठा खाने का टाइम चल रहा है? We are relating to Gen Z. Gen Z loves brownies. अच्छा, Yeah, now is the take two. so we are relating to Gen Z and this conversation is for तो millennials बैठ के, हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि Are you one of those millennials जो बोलते हैं कि आजकल के Gen Zs won't know कि हमारा इंटरनेट कैसा हुआ करता था? no. Good. Oh, like you mean to say that वो जो हमारे को इंटरनेट के पीछे बैठ के उसको टुक 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 करके चला रहा है, because I have lived in a, when the internet first came out, I remember I could not connect to the internet or even function my computer. It used to be so slow. ऐसे धीरे 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 आता था. हाँ, वो So fixed line से, buffering, हाँ हाँ हाँ. MTNL का था MTNL का, yes. उस टाइम इंटरनेट. which is okay. This is our lived reality, right? But then a lot of millennials, what they do is कि Gen Zs won't understand what we have gone through. Okay. पीपो वाला हम इंटरनेट चलाते थे, हमारे पास वो ऐसे फोन था चलाने वाला and all that. I was like, you don't have to. Then what's the difference between you and your parents? जो बोलते But थे they हम, don't have, yeah, I mean, they will not get it. That is okay. It's not their fault. I know, but then we like to talk about it. Millennials are पागल on internet. हर चीज पे Gen Zs को criticize कर रहे हैं बैठ के. नहीं नहीं, They do that. वो तो फिर I don't like millennials. you don't like millennials. I think we are stuck in past. We don't want to Move forward. Yeah, we are in a I agree. toxic relationship with our life. Why do you say that? You know, toxic relationship में क्या होता है कि तुम्हें पता है ये इंसान ने झंड कितनी लगाई हुई टॉक्सिक है। रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं आपकी? बहुत सारा। अच्छा, फिर आपको तजुर्बा है? हाँ, बताइए फिर क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में? क्या होता है, मैं ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं, आई वांट यू टू रिलेट हियर राइट विद मी कि हाँ या ना में, ठीक है, बट क्या लाइक व्हाट इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कि एक इंसान ने तुम्हारी लाइफ की झंड लगा के रखी है, तुम्हें पता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट यू आर विद दैट इंसान जस्ट बिकॉज तुमने अच्छा खासा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लिया and you find solace in that thingy and So it's like you don't want to get out of it. of it. So Because it's you're in your comfort zone. low-key Stockholm syndrome as well. Okay. The reason why I say कि millennials are in a toxic relationship with their life is because उनको पता है कि वो जो जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने उनकी जिंदगी की वाट लगाई हुई है. There are certain habits, there are certain rituals of them, but they are just not ready to have a conversation with themselves. कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आदतों ने मेरी लगाई हुई है, and इसमें हमारी लाइफस्टाइल की आदतें आ जाती हैं. हाँ. यहाँ इंफॉर्मेशन लैक ऑफ, हम जो भी आज पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, यार तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ नया ज्ञानी आया हूँ और मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ? सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट. हाँ. इंफॉर्मेशन की कमी इज नॉट द प्रॉब्लम. वी जस्ट डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि यस दिस इज द रियलिटी, दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई शुड चेंज दैट, एंड वी आर नॉट चेंजिंग इट बिकॉज हमने वो कंफर्ट पाया हुआ है उसके अंदर. हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसको कन्फ्रंट करेंगे तो कुछ तो बवाल होगा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एज वेल. हम कन्फ्रंट ही नहीं करते, हमें लगता है बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा, एंड देन फिर हम रहते जाते फिर एक दिन बहुत बड़ा फटता है. एंड हेल्थ वाइज एनालॉजी मैच करने जाएं, ब्लड रिपोर्ट कराया, फैटी लिवर ग्रेड 2, डायबिटीज 7.9, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर नीचे, एंड दैट्स फटा.
अब हमें सारी चीजें फिक्स करनी है। Do you think millennials are also in a toxic relationship with food? Yeah, we all Indians are in a toxic relationship with foods. To be very specific, carbohydrates, and we are in an extramarital affair with fats. And protein हमारी बीवी या बंदी को छेड़ के चला गया है, तो हमें कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या एनालॉजी है, फिर से बोलना एक बारी। फिर से बोलो। We are in a toxic relationship with carbohydrates. Okay. Having an extramarital affair with fats. Okay. And protein हमारी बंदी या बंदे को छेड़ के चला गया है, इसलिए हमें उसके साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, I हम see. इसको डिकोड भी कर सकते हैं आगे। करो डिकोड मेरे लिए जो भी बोला है आपने। देखो टॉक्सिक, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है कि is there any food which is good or bad? No. No. The point I'm trying to make here is कि इंटरनेट पे you must have seen the reels, जो fear mongers होते हैं, they'll be like अगर कोई चीज का नाम केमिकल है, if it is a chemical, it has to be bad for you. Okay. There are a lot of reels which will show you कि अगर इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जिसका नाम भी लिख नहीं पाए, उन्होंने नंबर डाला हुआ है INS 300 या INS ये, तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? That also is not bad for you. Everything boils down to dosage. पानी 3 से 5 लीटर के आसपास अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पियोगे तो इट्स द बेस्ट थिंग. हाइड्रेशन इज द की. मेरी प्रजाति के लोग चिल्ला के बता चुके हैं. बट जरूरत से ज्यादा पिया तो दिक्कत है. दिस कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी. सो आई वोंट जज वाटर ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी वाला पार्ट. सो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. Okay. Nothing is good, nothing is bad. No. How do you filter all of that noise then? How do you know somebody is genuine? How do you know somebody is not genuine? Okay. There are a few criterias, Okay. right? देखो qualification वगैरह तो है ही है. Like if someone has watched a few videos और वो videos देख के अपना body transform कर लिया, सिर्फ अच्छा body दिखना cannot be the criteria. Cannot be the only criteria. तू मस्त में 6-pack abs के साथ तूने photos वगैरह videos वगैरह बना रही हो, तो that is not the only reason why I should sign up for your services or listen to you, right? Because nutrition or health is individual based. Okay. Right, 1. 2, you have to check their qualifications. You need to know उन्होंने क्या पढ़ाई की है. बाकी सारी चीज़ों में चल जाता है. अगर मैं गाड़ियों का, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं किया है, राइट, और मैं गाड़ियों के बारे में वीडियोस या रिव्यू वगैरह बना रहा हूँ, तो एक बार वो चल जाता है बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी. बट इफ समवन इज मेकिंग ह्यूमन बॉडी को ठीक करने के लिए या उसके अवेयरनेस के बारे में वीडियो, उसका क्वालिफिकेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है. माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग जिनके क्वालिफिकेशंस हैं वो सही बात कर रहे हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स भी है जो बकवास बातें कर रहे हैं इंटरनेट पे, गंद फैला है. इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी प्रजाति के लोगों ने ही बहुत गंद फैला है. सो ये मैं बॉक्सेस टिक करने के लिए बोल रहा हूँ. इट डजंट मीन कि तुम्हें 110% शॉर्ट आंसर मिलेगा. बट वेयर यू आर गेटिंग शॉर्ट आंसर इज if a creator with like 500,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh followers on the internet giving you specific advice without knowing your lifestyle, your age, your sex, your height, your daily physical activities, your gender, कुछ भी जाने बगैर वो specifically बोला है कि नेहा तू मेरा वीडियो देख रही है, sugar is poison for you. How do you know? Dairy मत खाओ. How do you know? If someone is giving you a blanket statement, it's a red flag. So before believing someone or someone on something, you look out for red flags. कि कौन blanket statements दे रहा है, इसके पास qualification है या नहीं है. And use internet for education, not consultation. Like ये जो videos चल रहे हैं, उस पे तुम fixes मत ढूंढो, education ढूंढो. वीडियोस से तुम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे हेल्थ रिलेटेड. कि हाउ टू फिक्स पीसीओएस, नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क. व्हाट इज पीसीओएस इज द राइट क्वेश्चन. अंडरस्टैंड, एजुकेट योरसेल्फ ऑन दैट एंड देन कंसल्ट अ प्रोफेशनल टू गेट अ वेरी स्पेसिफिक एडवाइस. नहीं तो हम वही चक्करों में रहते जाएंगे. Okay. So apart from the qualifications you said, what are the other things that give a health influencer credibility online? I think using research paper quotations. Okay. So when they keep putting those out, हाँ. that what I am saying is actually backed by evidence. Right? Evidence or science. Evidence based information. Okay. Fear mongering नहीं है. And I'll tell you why fear mongering नहीं होनी चाहिए. See, sales की दुनिया में ना 2 चीजें बिकती हैं.
right? Sales में हमें सिखाते हैं there are two things sell. One is dream and the other is fear. Dream is like a lot of MLM companies, let's say Karba Life. What is Karma Life? मैं सही कंपनी का नाम नहीं ले सकता तो मैं बोल रहा हूँ Karba. Let's Okay, ठीक है. It takes me a while to understand it. Okay, I know what you're trying to say. Okay, let's go with Karma Life. यहाँ Gameway. Okay. ठीक है. So MLM companies है. What would they do is they'll be like, हमारे products बेचो. देखो ये हमारा है गोल्डन डायमंड सिल्वर, वो स्विट्जरलैंड में मर्सिडीज में घूम रहा है. अच्छा. आप भी घूम सकते हो. हाँ. What they would do is their main agenda is not to sell or fix your health. Their main agenda is to sell you products and create more members. They'll tell you कि हमारे products बेचो, आप लेवल बढ़ते जाओगे और members बढ़ाते जाओगे, तो देखो ये ढिमका फलाना डायमंड लेवल पे पहुंचा हुआ है, स्विट्जरलैंड में मर्सिडीज में घूम रहा है. अभी TVF पे बहुत बड़ा शो भी आया था इसी से, पिरामिड स्कीम नाम ही है शो का. What did they do? They shown dreams. के freaking you do this, and a lot of people in the health would do the same to sell their products. के मेरा ये product तुम लोगे तो तुम्हारा 6-pack abs आ जाएंगे, मेरा ये product लोगे तो तुम्हारा PCOS fix हो जाएगा, PCOS टी, detox टी, डिमका फलाना. However, they are showing them dream के ये लोगे तो ये हो जाएगा सपना. Right? The others would do fear कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा. हाँ, माइक्रोवेव में करोगे तो कैंसर हो जाएगा, चाइनीज खाओगे तो MSG होता है, ये हो जाएगा. इसे कनेक्टेड मैदा इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाएगा. फेविकॉल मैदा इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा. That's what they do. Like there are literally reels जहाँ पे creators, very संस्कारी looking आंटी लोग ऐसे हाथ में मैदा ऐसे चिपका ये तुम्हारे हाथों में जाके चिपक जाएगा ऐसा करके. पर उनको बिलीव भी करते हैं लोग. लाइक्स भी सारे उन्हीं रील्स पे आते हैं. Because लाइक्स और व्यूज भी उन्हीं रील्स पे आते हैं. पर नेहा, that's the thing, our brain works that way. So हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला करके एक जगह है. एमिगडाला is our survival center समझ ले. Like उसको हमें जिंदा रखना है. Okay. तो उसको एमिगडाला is always looking out for fear कि like कि मैं कोई खतरा तो नहीं आ रहा है. Like तो वो हमेशा अलर्ट रहता है. तो तुम इंटरनेट पे ऐसी कोई भी चीज देखोगे जहाँ पे तुम्हें फियर दिखाया जा रहा है, तो यू आर मोर लाइक, बिकॉज तुम्हें सर्वाइवल चाहिए, तो योर ब्रेन वुड बी लाइक कौन कौन सी चीज से मुझे संभल के रहना है. तो इफ समवन इज शोइंग कि ये जाके चिपक जाएगा, इट्स अ सर्वाइवल थिंग ना मेरे ब्रेन के लिए, तो मैं इंट्रीग हो जाऊंगा उसको देखने के लिए. तो मैंने हुक तो ले लिया वहां से, क्या ये मैदा जाके चिपक जाएगा. अब हमने 9th क्लास बायोलॉजी में सीखा हुआ है ये सारी चीजें, बायोकेमिस्ट्री में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक तुमने जो भी चबाया है वो वहां पे पहुंच भी नहीं रहा है, वो तो केमिकल में टूट चुका है. How can मैदा go inside and chipkofy in your small intestine? It can't. पर उन्होंने वो डरा दिया पहले, राइट? अब वो डरा दिया, अब बोलेंगे कि अब तुम यही कंटिन्यू करते रहोगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा, अगर इससे बचना है तो मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, यूज माय कूपन कोड. इफ यू सी दिस पैटर्न, either fear or unrealistic goals fix करने वाला कुछ claim, red flag. Okay. What are the other things? I think these are the major ones. Fear, dreams, blanket statements. And yeah, I think मेरे हिसाब से तो इतना ही है शुरुआत में. आप जब ऐसे creators को देखते हो, when you see people spreading all of this misinformation online, and because I see it a lot as well, I'm also quite well versed with fitness and nutrition and the things that, but I like to read and keep myself abreast of what's happening also. I don't blindly follow whatever somebody is saying. But मुझे भी हंसी आती कभी-कभी देख के, and फिर जब मैं नीचे देखती हूँ ना कि उनके views इतने सारे हैं, likes भी इतने सारे हैं, people have commented and said, oh well done, very good, yeah, this makes a lot of sense. I'm like, what are these people doing? Why are they not understanding that you are basically screwing with the thought process of so many people? Why don't they understand that? Yeah, it's a dirty game of supply and demand. ठीक है. They are making content because there are consumers. It applies for the movies as well, right? हम बहुत सारे movies के बारे में बात करते हैं कि ऐसी movies क्यों बन रही. There are people who are watching those movies, that's why they are making it, right? तो content का भी same game है. I want people to develop more scientific temperament. I think India में scientific temperament की कमी है. We don't have scientific. But I think, you know what, Dr. Mesh, I think it's changing now because people want to see evidence-backed
stuff they want to see. I think they've realized that there is a lot more information available on the internet which is to be trusted, especially after certain influencers have started posting, you know, these research papers, and they've started posting whatever their claims backed by science or backed by evidence. यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताओ नया क्या है कि रिसर्च पेपर्स सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग शुगर फ्री कोलास, राइट, एंड देयर इज दिस शुगर का टाइप मैं मेरे कोला में डालना चाहता हूँ, तो आई कैन फंड अ स्टडी विच इज इन सपोर्ट ऑफ दैट स्वीटनर. Okay. You know what I mean? Yeah. So lobbies that they want to support certain things, वो हमेशा वो रिसर्च फंड कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो हर जगह पे हर बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, बट दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जागो ग्राहक जागो का जो बेसिक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेना कब शुरू करेंगे. एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि सबको रिसर्च लेवल जाके पढ़ाई करनी है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम बायोकेमिस्ट बन जाओ या न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ, बट हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बॉडी, राइट. ये आज की कोई नया रिसर्च नहीं है, सालों साल से ये रिसर्च चलता आ रहा है, और वो रिसर्च चेंज भी नहीं होने वाला है अनलेस aliens come from different planet and they have intercourse with humans and हम कोई नई तो species बना रहे हैं, मे बी उनको शायद प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, आई डोंट नो. बट जब तक हम ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सेपियंस फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर उसी से बना हुआ है. हम हमारा वो फाउंडेशन अभी भी नहीं फिक्स कर रहे हैं. जो भी ये चोचले हो रहे हैं ना, जवार रागी बाजरा, एस्पर्टेम खाना नहीं खाना, स्टीविया, माइक्रोवेव, टिमका फलाना, ये बहुत दूर की बात है. हमारा फाउंडेशन ही सेट नहीं है यार. आई डील विथ लाइक मैं इंडिया जब से वापस आया हूँ, आई हैव नाना करके मैंने 2200 इंडिविजुअल के साथ बात की होगी, लाइक 2100 समथिंग ऑड कंसल्टेशंस मैंने 5.5 साल में किए इंडिया आने के बाद. कोई एक इंसान समझ जाए शांति से बैठ के, हाउ डिफिकल्ट इज. किसी का फाउंडेशन सेट नहीं है. मैं जब भी पूछता हूँ उनसे कि तुम्हें पता है तुम्हें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उनका जवाब होता है कि जानना जरूरी है. How your body is a machine, it needs fuel and it has to be quantified. हाँ, मेजर तो करते हैं कटोरी. मेरे घर में कटोरी का साइज अलग है, तुम्हारे घर में कटोरी का साइज अलग है. मुट्ठी भर बादाम खाना है, व्हाट इज मुट्ठी भर बादाम खाना? आपकी मुट्ठी दिखाओ, मेरी मुट्ठी, मैं कितनी बादाम ले रहा हूँ. people just don't understand the foundation. पहले हम वो फिक्स कर लें, फिर हम देखेंगे कि हमें मिलेट में कौन सा बेटर मिलेट है, या नट्स में कौन सा बेटर नट है. पहले नट्स खाना शुरू करें हम रेगुलरली. हम रेगुलरली कोई चीज़ खा नहीं रहे, क्वांटिफाई नहीं कर रहे, एंड वी आर जस्ट वरीड अबाउट फार फेच्ड थिंग्स.